नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दी सरकारी जोन। चलिए शुरू करते हैं, समय को वेस्ट करते हुए ना। आज मैं आपको 17 तारीख की तीनों शिफ्ट्स का पूरा एनालाइज बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस रहे, क्या करना है, कितने अटैम्प्ट करने चाहिए आपको, कितना बेस्ट अटैम्प्ट रहेगा, किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। क्वेश्चंस तो आप बहुत कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं ज़मीन से लेकर आसमान तक पढ़ने के लिए। बट जो ये रियल एनालिसिस होते हैं ये बहुत ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि यही टॉपिक को वो रिपीट कर करके पूछता रहता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसी टॉपिक पे। तो इन टॉपिक्स का आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही आपको आइडिया के लिए मैं पूरा लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये तीनों को शिफ्ट्स का एनालाइज करके आया। तो पेपर मैंने सबसे पहले ऊपर ही लिखा है, आप देख पा रहे हैं। पेपर ईजी नहीं है, तो ज़्यादा ट्राई करने का अटैम्प्ट भी मत करिएगा। यूआर के लिए 80 to 85 क्वेश्चन विल बी द बेस्ट अटैम्प्ट। सो डोंट ट्राई टू फोकस कि मैंने लास्ट टाइम जो आपको बताया था जब पेपर नहीं हुआ तो कि भाई नहीं 90 के करीब करके आएगा, 92 तक 95 तक करके आएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं करिएगा। तो बी पेशेंस और अच्छे से क्वेश्चंस को करना है, टैकल करना है, क्योंकि पेपर लेंदी भी है। और पेपर का लेवल मैं बता दूं, जैसे 2018 में को अगर हम, हालांकि 2018 का पेपर भी इजी नहीं था, वो भी मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। बट जो ये पेपर है ना, ये इजी टू मॉडरेट की सीरीज़ में नहीं आएगा, मॉडरेट में ही आएगा ये। इजी इस पेपर को नहीं बोल सकते। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, अनएक्सपेक्टेड हाई नहीं जाएगी। जिस तरह से एनटीपीसी CB2 की कट ऑफ रही है लेवल की, मॉडरेट की, उस तरह से रहेगा। चलिए शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं रीजनिंग से शुरू करता हूँ। रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं। मैंने लिखा है सिटिंग अरेंजमेंट में पूरी सीरीज़ बनाई है, 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट था। इसके अंदर एक लीनियर बेसिस पे, मतलब एक दो जैसे नॉर्थ की सब साइड फोकस करते हुए दो बंदे बैठाए जाते हैं ना, 2 लाइंस में, उस तरह से क्वेश्चन था। एक सर्कुलर में था और वो 6 बंदों वाला था, और एक 8 बंदे, एक स्क्वायर में एक 8 बंदों वाला था, 1 2 3 इस तरह से बैठाए जाते हैं सर्कुलर। एक पजल थी, एक फ्लोर बेस्ड पजल थी, जिस तरह से होती है ना कि एक के ऊपर एक बंदा, इस बिल्डिंग में पहली बिल्डिंग में दूसरा, दूसरी बिल्डिंग में तीसरा, इस तरह से एक पूरा क्वेश्चन था। ठीक है। एक सालोस की बात करी जाए तो 2 क्वेश्चन थे इसमें। ये इजी क्वेश्चन थे, जिसका लेवल बहुत ज़्यादा ही नहीं था, इजी क्वेश्चन थे। सीरीज़ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज़ के आए थे। अल्फ़ाबेट के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो भैया कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छी खासी थी, 3 से 4 क्वेश्चन थे। ये वाली क्वेश्चन होती है ना, एक ये वाला स्ट्रेट, एक इस टाइप की सीरीज थी। तो इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक अपोजिट थी +2, जैसे कि हाई स्कूल, ये वाले पे अपोजिट, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर +2 करके आ रहा था। एक +3 के अंतर पे थी, वो थी एक। ठीक है। और एक क्लॉक का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, ईजी था। एक इनक्वालिटी का था, 2 क्वेश्चन आए थे, 2 इनक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे। तो वही आप देख लीजिएगा इसको। दादा, पापा, और बेटा, इस तरह से जैसा हम करते हैं। रैंक एंड ऑर्डर से एक क्वेश्चन था, इजी था, ज़्यादा नहीं था। मिडिल, यहाँ से बीच का पूछा था, कितने बच्चे बैठे हुए हैं, उस तरह से क्वेश्चन आपने किया होगा। नहीं कहेंगे तो आप बता देना, मैं इसको क्वेश्चन को करा दूंगा। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था। नॉन वर्बल का एक भी क्वेश्चन नहीं है, मिक्स क्वेश्चन से 1 2 क्वेश्चन। इस तरह से पूरा ये हो गया रीजनिंग। और ये जो टॉपिक मैंने आपको सारे बताए रीजनिंग के, इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करिए, इधर उधर ना जाइएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इधर से उधर टॉपिक्स में ना जाइएगा, क्योंकि पढ़ने को तो तुम कुछ भी टॉपिक पढ़ सकते हो, 28 से 30 टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही हैं, तो इन्हीं पे फोकस रखिएगा। चलिए, साइंस जो कि ग्रुप डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरा तो तीनों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद एक ही चीज़ निकल गया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से आ रहे हैं, उसके बाद बायोलॉजी से आ रहे हैं। तो सबसे हाई नंबर पे जाऊंगा फिजिक्स पे, सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री में, थर्ड पे बायोलॉजी पे। तो इसका लेवल बिल्कुल कोई कहे ईजी था, बिल्कुल गलत बात बोलेगा, मॉडरेट था, क्योंकि अपने आप में काफ़ी टफ होती है ये साइंस बच्चों के लिए। जो पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़ा है उन्होंने, जो उन्होंने एवरेज पढ़ा है, साइंस पे फोकस नहीं किया, उनके लिए थोड़ा टफ है। तो लाइट से, तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा ना, मैं यही बोलूँगा कि जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स पर आप फोकस कर लीजिए ध्यान से, अपने आप ही हो जाएगा। क्या ज़रूरत है कि पूरी रामायण पढ़ना? लाइट है, लाइट के अंदर मिरर पर ध्यान दे लीजिए, और लेंस वाले पर ध्यान दे लीजिए। 4 से 5 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बहुत ईजी वाले। जो आपने ये वाला देखा होगा, ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज पड़ती है, पैरेलल बनती है, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी पे भी न्यूमेरिकल थे। तो टोटल मैं बताऊँ 7 से 8 न्यूमेरिकल बनाए गए हैं, न्यूमेरिकल्स आए थे। ठीक है।
और वो आप इसलिए 10 बहुत मैटर करता है। 7 से 10 न्यूमेरिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे। अगर मैं 7 से 8 10 में तुम आप 8 भी क्वेश्चंस कराएंगे ना तो आप बहुत लीड ले जाएंगे, बिकॉज थ्योरी वाले में किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है, थोड़ा टफ भी पूछ लेता है कभी कभी, बट ये न्यूमेरिकल होता है ना कंपेरेटिवली ईजी होता है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, साउंड से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मैं पूरा देख रहा था, लड़कों से बात कर रहा था कि भाई किस तरह से है। उन्होंने यही बताया कि बैलेंसिंग का, इक्वेशंस को बैलेंसिंग करने का बड़ा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और ये रिपीट होने वाला है डेफिनेटली, जो मैं बता रहा हूँ यही पैटर्न रिपीट होने वाला है। आप समझो कि बिल्कुल बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। मेरा आज पहले एग्जाम का नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, तभी बता पा रहा हूँ आपको। चलिए, पीरियोडिक टेबल से 3 से 4 क्वेश्चन, पूरे पीरियोडिक टेबल पढ़ जाइएगा। टॉप 200 क्वेश्चंस यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, कोई ना कोई बढ़िया टीचर होंगे, वो करा ही देंगे आपको। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, रट्टा मार देना। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस की बात करी जाए, 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरी भी थे। बायोलॉजी 5 से 7 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा नहीं, ईजी क्वेश्चन थे। सबसे ईजी क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, जिसमें 1-2 डिजीज़ का था, एक विटामिन का भी था। तो ये पूरा पैटर्न रहा है। तो मैं इसमें यही बोलूँगा, इसका साइंस का सार यही है कि सबसे ज़्यादा फिजिक्स पे ध्यान दीजिएगा, उनके न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री पे, फिर बायोलॉजी पे। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली पेपर यही बनने वाला है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पेपर भी मैंने, बाकी मैथ्स भी सब करके आएंगे, रीजनिंग भी करके आएंगे, और जीएस भी करके आएंगे। बट हाँ, समस्या बायोलॉजी में आने, सॉरी इसमें आने वाली साइंस में, तो ध्यान रखिएगा। तो इस 25 में से आप अगर 15 से 18 क्वेश्चन भी सही करा है और बनाया है सही, तो बहुत अच्छा रहेगा, और कोशिश करिएगा इतना बन ही जाए। थैंक यू। चलिए, मैथ्स के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मैथ्स के टॉपिक का भी लेवल, हाँ, एक जो सबसे इजी रहा है इस पे एग्ज़ाम में, मैथ्स रही है इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के 19 से 20 क्वेश्चन थे, और एडवांस के इसके 5 से 6 क्वेश्चन थे करीब। ठीक है भाई, तो मैथ्स में बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, आप लोग का टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। बाकी आप जिस तरह से यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं कि लोग जा के सेंटर्स पे कर रहे हैं, वो भी है। मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मैं भी इस तरह से रियल ऑथेंटिकली, मैं आज सेंटर पे गया भी था, और आगे भी मैं सोचने वाला हूँ, वहीं से मैं क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन लेके आया था। बट मेरे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बस ओरली मैंने बच्चों से पूछ लिया था। मैं होप कि मैं ट्राई करूँगा कि वो चीज़ व्यवस्था बन पाए उसके लिए भी। चलिए, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, इजी थे। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन थे, ऐसा ही से 1 क्वेश्चन था, इजी था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, 2D के, और एक 3D का था। अलजेब्रा का 1 क्वेश्चन, वो x+y+z=11, इस तरह से। प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया। DI के 2 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस के एवरेज स्पीड पर ज़्यादा फोकस करते हुए क्वेश्चन बनाया था। CA का एक भी सवाल नहीं था, मैंने पहले ही बताया आपको। प्रॉफिट लॉस का ईजी था। नंबर सिस्टम का भी 1 क्वेश्चन था, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे। मिक्सचर का भी, मिक्सचर एंड एलिगेशन का 1 क्वेश्चन था। ट्रायंगल पे 2 क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला, इस तरह का क्वेश्चन आपने किया ही होगा। ये देखा होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कर सकते हैं आप, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नहीं है तो इन टॉपिक्स को साहिल सर करा रहे हैं बहुत अच्छे से, साहिल खंडेलवाल सर, उनसे देख लीजिएगा। हाँ, और चलिए, मैथ्स का पूरा हो गया। मैं अब आपको उसके बारे में बता देता हूँ, जीएस और साइंस के बारे में। लास्ट में जो सबसे है जीके पे क्या क्या फोकस करना चाहिए। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप ध्यान रखें कि पूरी फुल फॉर्म याद कर लें। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अच्छे लेवल के आ रहे हैं, डीप थोड़े से क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। और करंट अफेयर की मैं लास्ट में बात करूँगा। स्ट्रैटेजिक से 2 से 3 क्वेश्चन, फेस्टिवल्स हुए हैं, त्यौहार जो भी होते हैं वो सारे उस पर रिलेटेड हैं। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें एक रिवर का क्वेश्चन था और एक मिसलिनियस था, मतलब माउंटेन्स के ऊपर। एक हिस्ट्री, फला माउंटेन कहाँ पर है, एक हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी लेवल के। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, आपको ज्योग्राफी टच करने की ज़रूरत है ना हिस्ट्री टच करने की। देखो, इजी क्वेश्चन आएगा तो आप भी करोगे, मैं भी करूँगा, दुनिया करेगी। टफ आएगा, मैं भी नहीं कर पाऊँ, कोई नहीं कर पाएगा। तो जो टॉपिक की अवेलेबिलिटी सबसे कम है उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे 5 ईयर प्लान है, एक बार इसको देख लेना आंखों के नजर। 5 ईयर प्लान से 1 क्वेश्चन थे, 2 मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं जो बताना चाह रहा था यही था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पे और ये जो है इन पर, इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि इसमें से थोड़ा 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 2 से 3 क्वेश्चन में आप 2 भी बनाते हैं तो काफ़ी लीड ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, ईजी नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान देना, जहाँ ईजी आता है वहाँ कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ईजी आता तो आप कर ही लेंगे। अब रही सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर, ये सबसे बड़ा मेजर रोल का डिपेंड कर रही है। जो इसको मैंने तोड़ निकाला है, तीनों पेपर को एनालाइज करने के बाद यही निकाला है कि इसके अंदर जो 2022 की करंट अफेयर वो 80% 2022 की आई है, और 20% 2020 और 21 की आई है। तो आपको करना क्या होगा, टोटल 5 to 8 क्वेश्चन डिपेंड ऑन द शिफ्ट ऑफ द पेपर आए हैं जैन से जुलाई मिड तक। हाँ, जुलाई के मिड तक आपको पूरा पेपर करना पड़ेगा, ध्यान से पूरा एनालाइज करना पड़ेगा इसको।
उस जनवरी से जुलाई मिड तक आपकी पूरी चीज़ याद होनी चाहिए आपको करंट अफेयर में। ये कहाँ से करना चाहिए, मेरे ख्याल से मैंने गौरव सर का वीडियो देखा हुआ है 6 मंथ वाला करंट अफेयर का, वो पूरा करंट अफेयर देख लीजिएगा, सफिशिएंट रहने वाला है। मैं किसी का एडवर्टाइज प्रचार कर नहीं रहा हूँ, मुझे इनसे कुछ प्रॉफिट नहीं है, बट जो अच्छा है वो अच्छा है। मैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, भविष्य के लिए जो अच्छा है वही डिलीवर करूँगा। इन बातों में मैं नहीं आऊँगा कि अरे भाई ये प्रचार प्रसार नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने साहिल सर का बताया मैथ्स के लिए, साहिल सर का आप फॉलो कर लीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनका जो वीडियोस आते हैं वो पूरा फॉलो करिएगा रिलीजियसली प्लीज़। हाँ, और गौरव सर का 6 मंथ का करंट अफेयर 5 to 8 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट रोल डिपेंड करने वाला है 20 क्वेश्चन में से 5 से 8 क्वेश्चन भाई, समझ रहे हैं आप, सबसे आगे निकल जाएंगे। हिस्ट्री आएगा आप आराम से उड़ाई देंगे, ज्योग्राफी आएगा आराम से उड़ा देंगे, 5 ईयर का अगर पढ़ा हुआ आएगा उड़ाई देंगे। 2 क्वेश्चन मिसलिनियस है, तो मिक्स करके कुछ भी आ सकता है, फुल फॉर्म उड़ाई देंगे। अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो इस पेपर का मैं टोटल सार बताऊँ, 100 में से जिस बच्चे के मतलब यूआर कैटेगरीज के बात बता रहा हूँ मैं, उसके बाद अपने आप कैटेगरीज में आप अपने आप देख लीजिएगा, डिफरेंट कैटेगरीज में जो बंदा 80 प्लस स्कोर कर देगा कोई भी नहीं रोक सकता, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा 80 प्लस। क्योंकि पेपर जब से शुरू होने से पहले मैं जैसा एनालाइज कर रहा था कि भाई मैं सोच रहा था 85 से 88 में सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं, अब पेपर का लेवल वैसा नहीं रहा। NTPC-CB2 जैसा मैं दे के आया था, जैसे उसमें मैंने देखा तो उसमें उसी तरह का लेवल आया है, अच्छा लेवल आया, तो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहा है। NTPC-CB2 की कट ऑफ बात है 120 में से 82 गई, 80 की जगहों पे 80 के जगहों पे 82 के 85 गई है, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है, उसी तरह से रहने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसी तरह से करिएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट। कल का एनालाइज मैं कल टाइम से दे दूंगा। आज मुझे एनालाइज करते करते थोड़ा समय लग गया, थोड़ा ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी, तो स्टूडेंट जगहों से सोर्सेज से बात करते, अपने 2-3 फ्रेंड्स का एग्ज़ाम भी था उनसे बात करी, तब जाके मुझे ये चीज़ निकल पाई। मैं फेक तरीके से आपको नहीं बताना चाहता। ऑल द वेरी, पर आपको मेरी मेहनत अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। और ठीक लगी है तो फ्रेंड में भी शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्सों में डिस्कस करना, शेयर करना। और आप कहेंगे तो उसकी PDF में डाल दूंगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। अपना बताइए आपने कितने कितने अटैम्प्ट करी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।